पंजाब में भारी बारिश के बाद नदियों में आए उफान ने कई जिलों में कोहराम मचाकर रख दिया। पंजाब में इस बार की बारिश ने जो कहर बरपाया है, वह पिछले कई वर्षों में सबसे भीषण आपदा के रूप में सामने आया है। मूसलाधार बारिश और नदियों में अचानक आई बाढ़ के चलते राज्य का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। खासकर सतलुज, व्यास और रावी नदियों में जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए। यह जल प्रलय न सिर्फ हजारों परिवारों के जीवन को अस्त व्यस्त कर गया है, बल्कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा चुका है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब के 23 जिले इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और लगभग 3,50,000 से अधिक लोग इस आपदा की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ का पानी इतना अधिक है कि दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और कई इलाके अब टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं, जहां चारों ओर केवल पानी ही पानी नजर आता है। स्थानीय लोगों का जीवन पूरी तरह ठप हो गया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और अपने आशियानों को छोड़कर राहत शिविरों या ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। इस बाढ़ में सैकड़ों मकान पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोग किसी तरह अपनी छतों पर शरण लेकर जान बचा रहे हैं। कई इलाकों में स्थिति इतनी भयावह है कि रात होते ही बचाव के लिए बोटों का सहारा लिया जा रहा है। दिन भर लोग अपने मवेशियों और सामान की देखरेख के लिए घरों में रहते हैं और रात में बोट के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाता है। कई ऐसे परिवार हैं जो अब भी घरों से बाहर आने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पशु और जीवन भर की कमाई वहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ के कारण राज्य को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हजारों एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खेतों में पानी भर जाने से धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे आने वाले महीनों में खाद्य संकट और किसानों के आर्थिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सड़कों और पुलों को भी भारी क्षति पहुंची है। कई प्रमुख सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। बाढ़ में बह गए वाहनों और मवेशियों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य जारी, राज्य में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। अब तक 100 से अधिक लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना ने फिरोजपुर जिले में विशेष रूप से 45,000 सैंडबैग्स की मदद से बाढ़ के पानी को रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया है, ताकि गांवों को सुरक्षित रखा जा सके। बचाव दलों के साथ साथ आर्मी की बोट्स लगातार गांवों तक पहुंच रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ साथ उन्हें पानी, राशन, दवाइयां और दूध जैसी जरूरी चीजें भी वितरित कर रही है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई घरों में छोटे बच्चे अब भी फंसे हुए हैं। जमीनी हालात, ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामने आया है कि व्यास नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी की ऊंचाई 8 से 9 फीट तक पहुंच चुकी है। कुछ गांवों में हालात ऐसे हैं कि वे पूरी तरह से टापू बन चुके हैं। रेस्क्यू टीमें नावों में चलते हुए घर घर जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। कई जगहों पर वेटरनरी डॉक्टर भी मौजूद हैं, ताकि मवेशियों को समय रहते उपचार मिल सके। कुछ लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हम दिन में मवेशियों की देखभाल करते हैं और रात को बोट आती है जो हमें बाहर ले जाती है, लेकिन हम अपने पशुओं को छोड़कर नहीं जा सकते। प्रशासन की प्रतिक्रिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वह हालात देखकर भावुक हो उठे और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की जान बचाना और उन्हें पुनर्वास की सुविधा देना है। राज्य सरकार की ओर से राहत शिविरों की स्थापना, भोजन वितरण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लेकिन आपदा की व्यापकता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।